प्रियमनं मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृविन्दे भवं भवानी सहितं तुमेव माताश्च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्याधनं तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की श्री राम कृष्ण देव की गीता गंगा गायत्री यमुना की हर हर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पुरुष पुराण पुरुषोत्तम परात पर ब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय सर्वगुण गण निलय सर्वाधार सर्वशक्तिमान सर्वनियंता अनंतानंत ब्रह्मांड नायक प्रभु की असीम कृपा से आप सभी सज्जन वृंद प्रत्येक अतवार के भांति आज उपस्थित हैं और प्रभु का गुणगान करते हुए कीर्तन भजन अपना सहज रूप से प्रभु की महिमा स्तुति करते हुए और मंगल में आनंद पूर्वक आप प्रभु का स्मरण कर रहे हो। आप सभी बड़भागी हो। तभी तो कहा है सो धन धन्य। कहा है कौन धन धन्य? तो स्वामी जी ने लिखा सो धन धन्य। वो धन धन्य है कि जिसकी मति भगवान के साथ में है और प्रीति भी रति भी भगवान के साथ में है, क्योंकि भगवान प्रीति को देखते हैं। और प्रीति कैसे होती है? विश्वास से। तभी कहा ये प्रीति बिना नहीं भक्ति दिढ़ाई जिन पगे से जल की चिकनाई। काकभूषुंडी जी गुरु जी से कहते हैं कथा में कि जिन बिन विश्वास भक्ति नहीं अजहि बिन दरहि न राम राम कृपा बिनु सपने जीव की लह विश्राम। तो कहा कि हे गुरु बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती है, लेकिन भक्ति भी दृढ़ हो तब। प्रीति बिना नहीं भक्ति रहाई जिਵੇਂ खगेश जल की चिकनाई। जैसे जल में चिकनाई समझते हो तुम पंजाबी भाषा में चिकनाई तेल को कहते हो, लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं समुद्र के अंदर जो
लहरें उठती हैं हवा से, उसका नाम चिकनाई रखा है। तो कहा कि जैसे बिन विश्वास से भक्ति नहीं, तही बिन द्रोही न राम, राम कृपा बिनु सपने जीव की न। तो कहा कि सपने हो भिखारी निरपा, रंग के नाक पति हो। सपने में भिखारी यदि राजा बन जाए तो जागने पर कुछ नहीं होता। जागने के बाद ना कोई राजा होता है और ना कोई प्रजा होता है, ना राजकाज, कुछ भी नहीं। सपने हो भिखारी निर्भर। यदि भिखारी कहीं सपने में राजा बन जाए तो जागने के बाद फिर वही भिखारी कभी। तो अब हम लोग जो है, बुरा नाम मानना भाई, सब हम बनाते हैं कि बहुत से एम बनाते हैं। अपने बचपन से लेके जवानी बुढ़ापे तक कई एम बनाते हैं और सब एम टूट जाते हैं। लहरें वाली बात है, जैसे समुद्रों में अनंत लहरें उठती हैं, वो हवा की होती हैं और मिट जाती हैं। ऐसे हमारे जो अरमान है दिल के, हमारे दिल की जो चाह है, वो बनती रहती हैं लहरें, अनेकों बनती हैं, एक नहीं। सुबह से लेकर शाम और रात्रि से लेकर दिन तक अनेकों लहरें बनती रहती हैं। वो हमारे अरमान है, हमारी चाह है, लेकिन ये स्थिर नहीं रहते, बिगड़ते रहते हैं। बाबा नानक ने कहा स्थिर क्या है? स्थिर प्रभु की भक्ति है, ते राखो मन मान। यदि मन में तुम्हें बनाना भी है, लहरें मन की उठाना है, बनाना है, तो भगवान की भक्ति का बनाओ। क्योंकि भगवान जो है सबकी अंतरात्मा में चाह करते हैं। देखो ना, हम भगवान का अनेकों फोटो बना लें, अनेकों भगवान का हम प्रतिमा बना करके और अनेकों पिक्चर रूप में बना कर रख लें, लेकिन है तो पिक्चर ही, और ये प्रतिमा ही रहेगी। अब जैसे मूर्ति दीवार पर बना लो तो जब वो दीवार मिटेगी तो मूर्ति भी मिट जाएगी। अपने मन से मूर्ति बना लो और बना करके उसकी स्थापना कर लो, तो जब तक वो मूर्ति रहेगी तब तक ही वो मूर्ति का आकार भी चिन्ह भी रहेगा। ऐसा है संसार का जो बनाए हुए हैं हमने माहौल, वातावरण, ये हमेशा नहीं रहते, ये हमेशा जिंदगी ही नहीं रहती है। तो बनाए हुए क्या महल है, हवा की बोलते हैं ना, हवा की महल बना लिया, और जब जोर से आंधी चलेगी तो उन्हें उड़ जाना है। चाहे कितना भी बना लो महल, अब मिटा दो। मैं कई बार जब तीर्थों में घूमता था ना, तो लोग जाते हैं ना तीर्थों में, तो वहाँ पर बना के आते हैं मकान। कोई धागा बांध के आता है, कोई धागा डोर बनाता है, कोई अपना मकान बना के आता है। तो मेरे को देख के बड़ी हंसी आती थी। मैंने कहा देखो इतनी कल्पना, संसार ही कल्पित है, इतनी बड़ी कल्पना है। मनुष्य अपने कल्पना करता रहता है, लेकिन कल्पना कैसे हो? तो भगवान राम की कल्पना थी। भगवान राम ने कहा, मोरे मन यह परम कल्पना करी हो यहाँ
शंभु स्थापना कहा। अगस्त मुनि से कहा कि ये मुनिवर, मेरे मन में एक कल्पना है, और वो कल्पना है क्या कि लंका पर चढ़ाई करने से, लंका में जाने से पहले मैं भगवान शिव की स्थापना करता। यहाँ करो शंभु स्थापना आमोरे मन, यह परम कल्पना। कहा छोटी मोटी कल्पना नहीं है, मेरी परम कल्पना है कि मैं पहले यहाँ पर शिव की स्थापना करूँगा और फिर लंका में चढ़ाई करूँ। तो ऐसी कल्पना होती है जो आज भी भगवान राम को 9 लाख वर्ष, 9 वर्ष, लाख नहीं, 9 लाख वर्ष कुछ घड़ी कुछ दिन बीत गए, लेकिन आज भी रामेश्वरम स्थापना है। आज भी रामेश्वरम और लिंग थाप कर विधवत पूजा शिव समान मोहि, कहा कि प्रिय नहीं दूजा। कहा कि मेरे ये परम कल्पना है कि मैं यहाँ पर शिव की स्थापना करूं। पूर्ण विश्वास है। ये भी नहीं कहा कि मैं टेम्परेरी या कोई टाइम बिंग के लिए कर रहा हूँ, एक समय निश्चित के लिए नहीं किया, सदा के लिए, सर्वदा के लिए। ये मेरी एक दृढ़ प्रतिज्ञा कि मैं यहाँ पर शिव की स्थापना करूँ। ये देखो ना, परिपक्व स्थापना होती है। गुरु रामदास जी ने, उनको दृष्टांत हुआ, उनको अनुमान हुआ, अनुभव हुआ कि अमृतसर जो है यहाँ पर सरोवर बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अमृत का वर्षा हुई। भगवान राम ने यज्ञ किया, यज्ञ करने के पश्चात अमृत की वर्षा हुई। तो आज भी अमृत सरोवर है, अमृतसर भी है। शहर का नाम भी अमृत सरोवर के नाम से पड़ा और अमृत सरोवर भी। तो जो महापुरुष करते हैं कल्पना, वो परिपक्व होती है और दृढ़ होती है। आज जो लोगों की कल्पना होती है वो चलती रहती है और बदलती रहती है, लेकिन महापुरुषों की नहीं बदलती। पृथ्वी चलती है, सूर्य चांद भी चलते हैं, पृथ्वी भी चलती है और सूर्य चांद भी चलते हैं, लेकिन महापुरुष की वाक्य नहीं चलती। स्वामी राम तीर्थ हुए, उन्होंने कहा टले जो कुतप अपने जगह से टल जाए, हिमालय बाद की ठोकर से गो फिसल जाए, ढले जो किबले अरुज ढल जाए, लेकिन साहिबे हिम्मत की हौसला ना टूटे। कहा कि देखो, महापुरुष स्वामी राम ने कहा कि टले जो कुतब अपने जगह से टल जाए। कुतब कहते हैं ध्रुव तारा को, फारसी भाषा में कुतब कहते हैं। टले जो कुतब अपने जगह से टल जाए, ध्रुव तारा भी अपने जगह से टल जाए और हिमालय पिघल के समुद्र बन जाए। लोगों ने कल्पना किया कि हिमालय पिघल जा रहा है, अब पिघल जाएगा, समुद्र बन जाएगा, लेकिन हिमालय आज भी खड़ा है, क्योंकि हिमालय की वो तराजू है। हिमालय क्या है? तराजू के दंड है, वो डंडा है। हिमालय के ऊपर ही धड़क टिकी हुई है और उस पर देखो प्रभु की लीला विचित्र, रोज बर्फ पड़ती, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो,
बारह मास गर्मी पड़ती है, बर्फ पड़ती है। आज भी संस्कारों ने, साइंटिस्टों ने कहा कि हिमालय पिघल रहा है, पिघल जाएगा और सब समुद्र हो जाएगा, लेकिन आज भी हिमालय बना हुआ है और समुद्र अपने जगह, हिमालय अपने जगह। तो स्वामी राम ने कहा कि टले जो कुतुब अपने जगह से टल जाए, हिमालय बाद की ठोकर से वो फिसल जाए, ये पृथ्वी समुद्र में चली जाए और हिमालय पिघल के समुद्र बन जाए और सूरज चांद भी पूर्व से उदय होते हैं ना, पश्चिम उदय हो जाए। लेकिन राम ने जो इरादा बनाया है वो इरादा नहीं टूट सकता। सारा जहां बदल जाएगा, जो जहां है वो जहां तक वो सब बदल जाए, लेकिन राम ने जो इरादा किया है वो नहीं बदले। तो देखो ना, ऐसा कहा जाता है कि सूरज चांद अपने जगह से बदल जाए और पृथ्वी भी पिघल के समुद्र बन जाए, लेकिन सारा जहां बदल जाएगा, लेकिन सत्पुरुष की वाक्य नहीं बदलती, वो हमेशा रहती। चाहे वो युग परिवर्तन हो जाए, देखो युगों का परिवर्तन होता है, सतयुग का भी, त्रेता का भी, द्वापर का भी और कलयुग का भी, सब युगों का परिवर्तन होता है। और जगत का सबका परिवर्तन जो भी बना है ब्रह्मा जी की सृष्टि में, वो सभी बदलते रहते हैं और बदल जाते हैं। जो बना है वो अवश्य बिगड़ेगा। इसलिए बाबा नानक ने कहा, जो उपजे सो बिनसी हैं, परो आज के काल, नानक हर गुण गाई ले, छाड़ी सकल जंजाल। कहा कि जो उपजे सो बिनसी। कितने राजा रंक हुए, बाबा ने गिनती करते करते कहा कि लाख लाख चंदा जो उदय हो, और सूरज भी 1000, लाख लाख चंदा उदय हो और सूरज भी 1000। तो कहा कि इनसे प्रकाश नहीं होता। कहते चांदन होन दिया, गुरु बिना घोर अंधकार। आज लाख सूर्य, लाख चंदा उदय हो, लेकिन अंधेरा नहीं जाता है, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा दृढ़ है, प्रकाश है, जिसके प्रकाश से अंधेरा भी प्रकाशित होता है और जिसके प्रकाश से सूरज चांद भी प्रकाश होता है। तो वो ज्ञान जो है अविरल धारा है, जो महापुरुषों से मिलती है। जो महापुरुष जो वचन करते हैं, उनकी बात होती है वो अटल होती है। तो स्वामी जी ने रामायण लिखा तो कहा, बड़ विश्वास अचल निज धर्मा, अतीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सादर सेवत समन कलेसा, अकथ लौकिक तीरथ रावू, देहि सद्य फल प्रगट प्रभावू। कहा कि सुनिए अचरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। कहा कि इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, आप कोई आश्चर्य ना मानना। कहा कि जो संतों का चरित्र है, संतों की वाणी है, वो अटल है।
बट विश्वास अचल निज धर्म। सबका परिवर्तन हो जाता है, सभी बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन जो महापुरुषों की वाणी वो नहीं बदलती, ना बिगड़ती ना बनती, वो सदा रहती है, अमर वाणी होती है महापुरुषों। तो इसलिए, लेकिन है वो क्या, विश्वास के रूप में है, कहानी के रूप में नहीं, या लेखक के आधार पर नहीं, या दीवारों पर चित्र बनाने से नहीं, या दिल में चित्र बनाने से नहीं, या आंखों में उसके जो है तस्वीर खींचने से नहीं। मीरा ने गीत गाया, बसो मेरी नैनन में नंदलाल, श्यामली सूरति मधुरी मूरति नैना बना विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा का जो तो देखो ना, इतना सुंदर मीरा के पास अब लोग जो है फोटो लेते हैं कैमरा से, कैमरा बनाते हैं। आजकल तो इसमें भी कैमरा बना लिया ना, अपने मोबाइल में भी। तो बच्चे, हमारे महात्मा लाखों इकट्ठे थे, एक महात्मा का निधन हो गया था हरिद्वार, हम गए, और भी बहुत से लाखों महात्मा आए। तो उसमें एक लड़का गया पटियाला से अपने साथ, छोटा सा, तो वो मैं बैठा था, उस मोबाइल से चित्र लेने लगा। तो और भी महात्मा गए, और सारे महात्मा हैं, जो मेरा चित्र है वो इनका चित्र है, वो भी लेने, तो सबका लेने लगा। तो मैंने कहा, देखो अब इसके नेत्र में हजारों लाखों महात्मा हैं, आप मेरे ही ध्यान इसको, मेरा ही चित्र ले रहा है। ऐसे जैसा 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 जिसका एम होता है वैसे ही करने लगता है, लेकिन एम को जो संभालने वाला कोई ना हो तो गलत भी हो जाता है। एम पक्का नहीं होता है, जो भी बनता है ना, हाँ, वो बदलता रहता है। दृढ़ तो वही होता है जो महापुरुषों की बात होती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बट विश्वास अचल निज धर्मा। भगवान ने कहा, सो धर्म निधनम श्रेय। अर्जुन से कहा कि अर्जुन, बहुत से धर्म है, माता पिता का भी धर्म है, पत्नी पुत्र का धर्म भी है, भाई बंधुओं का भी धर्म है। तुमका कहने पिता प्रपितामह हमारे सामने खड़े हैं, गुरु हैं, गुरुजन भी खड़े हैं, और सभी लोग रथ लेकर के युद्ध करने के लिए आए हुए हैं कुरुक्षेत्र में। पिता प्रपितामह, गुरुजन भी, स्वजन बंधु भी, इनके साथ युद्ध करके मैं हत्या करना नहीं चाहता, पाप नहीं लेना चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ कि युद्ध हो ना, चाहे बेशक मैं भिक्षा मांग के गुजर करें, लेकिन राज मुझे नहीं चाहिए। मैं सन्यासियों की जैसा अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, लेकिन हत्या पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं गुरुजनों को मारकर, पिता प्रपितामहों को मारकर, स्वजन बंधुओं को मारकर मैं अपना लोक परलोक नहीं बिगाड़ना चाहता। कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। हे कृष्ण, भगवान ने कहा, कुल धर्म को तो पक्का मानता है। उसने कहा, जो हाँ। अर्जुन ने कहा, जो मैं कुल धर्म को ही पक्का मानता। तो भगवान ने कहा, जी जिस समय तूने जुआ खेला था युधिष्ठिर में, तो उस वक्त भी तो धर्म था। एक जिनको धर्मी बताते हो, ये गुरुजन लोग भी थे, और पिता प्रपितामह भी थे, और स्वजन बंधु भी थे। तो अपने कुल धर्म की वधू को नग्न करते हैं सभा में। उस समय धर्म कहाँ था?
कुल धर्म। आज तो धर्म की जो है छाप दे रहा है, दुहाई दे रहा है, प्रमाण दे रहा है। धर्म तो वो है, सो धर्मानि धनम श्रेय। तेरा जो धर्म है, ध्यान से सुनना, कहानी नहीं है ये, एग्जाम्पल और उदाहरण भी नहीं है। आज धर्म, तेरा धर्म जो है वो धर्म। बोले ये मेरा क्या धर्म है? ये पाप करना ही मेरा धर्म है कृष्ण। भगवान ने कहा ये पाप नहीं है, ये तेरा धर्म है। मारे भीष्म को। भीष्म भी पाप के सामने खड़े थे, द्रोण भी खड़े थे, और ये स्वजन बंधु भी सभी पाप करते हुए खड़े थे। इसलिए मारे इनको। नहीं मारता तो मैं मारता हूं। तो नपुंसक बन रहा है, कायर, दुर्बल हो रहा है, अपने धर्म को भूल रहा है। तू क्षत्रिय है, युद्ध करना ही तेरा धर्म है। यदि यहाँ से रण से भाग गया और जिस धर्म की तू छाप करता है, प्रमाण देता है, वही धर्म तेरे लिए लोक परलोक में अपजस का कारण बन जाएगा, मरने से बुरा हो जाएगा। इसलिए जीना चाहता है तो जस से जी, अपजस न जी। मरा हुआ कौन है जिसका अपजस होता है, और जिंदा कौन है जिसका जस। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जीना हो तो जस से जियो, अपजस बन के न जियो, भार बन के न जियो। भार बन करके जो जीता है वो अपना आप का भार है, पृथ्वी का भार है, समाज का भी भार, सारे जगत का भार है। कहा कि पृथ्वी का कोई भार नहीं है, शेषनाग उठाए हुए हैं। कहा शेषनाग का भी कोई भार नहीं है। भगवान शिव जो है कैलाश पर रहते हैं, सबको उठाए हुए। हिमालय, कैलाश क्या है? हिमालय। कहा कि उनसे भी महान है जो रावण ने उठा लिया था। बोले रावण भी नहीं, भगवान राम जो है महान है, जिससे रावण के 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती का रावण घर कोई भी नहीं रहा। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती होते हुए कोई नहीं रहा न कोई कुल रोव निहारा। कहा जो कोई कुल में रहा ही नहीं। आज अच्छा, भगवान ने कहा कि अर्जुन होश में आ जा, सावधान हो जा। जो यहाँ से भाग गया ना रण छोड़ करके, तो जिनको तुम अपना पूज्य मानता है, आप पर पिता मानता है, आप भाई स्वजन बंधु, ये तेरे को जब कोई सभा होगी, समाज होगा, वो कहेंगे कि वही अर्जुन है जो रण छोड़ के भाग गया था। भगवान ने कहा मैं रणछोड़ हूँ, मैं रण छोड़ के भाग जाता हूँ। कहीं शस्त्र में उठाऊं रण छोड़ी भाग जाऊं, कहीं शस्त्र में उठाऊं रण छोड़ी भाग जाऊं, अप्रतिज्ञा हो भुलाऊं कहीं भीख मांग खाए। कहा कि देखो अर्जुन, मैं रण छोड़ के भाग जाता हूँ, अप्रतिज्ञा को भी मिटा देता हूँ। क्या समझता है? तू नहीं मारेगा तो भीष्म को मैं मारूंगा। अब भीष्म मेरे को बुला रहे हैं, मेरे को मारो, मेरा उद्धार करो। पूछ तुम अपने दादा से। ले गए भगवान, कहा ये पूछ अपनी दादा से, जिनके लिए तू धर्म की प्रमाण देता है, धर्म है, अधर्म हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा, तो पूछो आप, भीष्म से पूछो। कहा जी दादाजी प्रणाम किया। कहा जी सुनो, मैं आपकी गोद में बचपन में खेलता था और आपकी जो बाण विद्याएं थी, बाण शस्त्र थे, उनको साथ में खेलता था। आप मुझे प्यार करते थे।
आज युद्ध में मैं आपको मारूं तो मेरे जैसा हत्यारा पापी कौन होगा? उन्होंने कहा नहीं अर्जुन, तू नहीं समझा, नहीं धर्म को नहीं जानता है। यदि वास्तव में वीर है, तू योद्धा है, तो युद्ध कर, मुझे जीत ले, तब तो तेरा धर्म है, नहीं तो अधर्मी है, पापी अपराधी है। बोले आपको कैसे मैं जीतूं? आप तो जगत को जीतने वाले हैं, आज जीते हुए हैं। आपने तो राजकाज भी छोड़ दिया और शादी विवाह भी नहीं किया, प्रतिज्ञा कर लिया, मैं हस्तिनापुर की सिर्फ रक्षा करूंगा और मैं शादी विवाह नहीं करता, जीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तो आपने सब कुछ जीते, तो आपको मैं क्या जीत सकता हूँ? उन्होंने कहा कि नहीं, तू नहीं समझता। कहा कि तू नहीं समझता, तेरे को अभी ज्ञान नहीं है, समझ नहीं। मेरे को ही जीतेगा तू, नहीं, तेरे सिवाय और कोई जीत नहीं। औरों के द्वारा मैं जीता नहीं जाऊंगा, ना कोई मेरे को जीत सकता है, तू ही जीत सकता है। युधिष्ठिर ने कहा कि कैसे जीतेगा प्रभु? आप जब अजय हैं, आपकी इच्छा पर मृत्यु है, ये पितामहों का आपको मिला हुआ है वरदान। तो आप अपनी इच्छा से ही आपकी मृत्यु होगी, तो ये क्या जीतेगा? हम क्या जीतेंगे? हम तो आपके चरणों के रज भी नहीं, धूल भी नहीं। उन्होंने कहा नहीं, समझा, युधिष्ठिर तुम भी धर्म पुत्र तो है, लेकिन धर्म को नहीं समझा। मुझे यही जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता। तो उसका उपाय बताओ, कैसे जीतेगा? कहा जो उपाय सहज है। वो जो शिखंडी द्रुपद का पुत्र है, वो शिखंडिनी है, अम्बा है, वो मैं जीत के ले आया था। 2-3 बहनें थी, 2 अपने भाइयों को दे दिया, इसने कहा मुझे, तो मैंने प्रतिज्ञा किया था, वही द्रुपद की पुत्री बनी हुई है। तो शिखंडिनी समझो ये किसी गंधर्व के द्वारा ये बना, पुरुष नहीं तो जनानी है। ये मेरे सामने आएगी तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जब शस्त्र उठाऊंगा तो कोई मुझे जीत नहीं सकता। इसलिए तुम उसको मेरे सामने करो, मैं शस्त्र रख दूंगा और तुम मुझे मार देना। बोले ये तो कैरता है। भगवान ने कहा ये नहीं, धर्म है। इन्होंने भी अधर्म किया है, यद्यपि प्रतिज्ञा वचन का पालन तो किया इन्होंने, अपने वचन पर ठीक है, लेकिन अधर्म किया है। अधर्म हो रहा था, इनकी कुलवधू द्रौपदी थी, ये भी थे वो इसमें। द्रोण भीष्म आदि सभी बैठे थे, अभी कृपाचार्य आदि सभी थे। तो इस सभा में ये लोग बैठे थे और उसको नगन किया जाता था, ये सभी अपराधी हैं, सभी पापी हैं, इसलिए तुम वध करें। बोले बहुत बड़ा अपराध है, पितामह है। बोले नहीं, अपराध नहीं होगा। उन्हीं से पूछ ले, भीष्म से पूछा तो कहा कि नहीं, तेरे सिवाय और कोई नहीं मार सकता। अपने प्रपोत्रे के हाथ से मैं मर करके और नारी गति होगा, उद्धार होगा, क्योंकि तुम पिंडा जब मरेंगे हम तो तर्पण करेगा, तुम पिंडादान तुम देगा, और जिंदा ही जिंदा मेरा मृत्यु कर देगा तो मेरा उद्धार कर। मैं तो चाहता था प्रभु के हाथ से मरना। माता ने, गंगा ने कहा था कि तेरा उद्धार ये कृष्ण ही करेंगे, तो मुझे दृढ़ विश्वास था कि मेरी मृत्यु ये करें, इनके द्वारा मैं जीता जाऊं, मारा जाऊं तो मेरा उद्धार होगा। लेकिन मैं भक्त हूँ,
ये भगवान है। भगवान अपने भक्त को नहीं मारते, भगवान अपने भक्त की रक्षा करते, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल। उद्धार तो मेरा यही करेंगे। गंगा माता ने कहा है कि मेरा उद्धार करेंगे, अब मैं इनकी शरण। अब तुम्हें मुझे मारना ही पड़ेगा। तो सब जब भीष्म कहे तब अर्जुन ने मारा अपने दादा, नहीं तो मारना नहीं चाहता था। काज नहीं, राजकाज कुछ नहीं चाहिए मुझे, संसार का सुख का ऐश्वर्य कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तू मेरा उद्धार करेगा, तुम्हें मारना पड़ेगा। अब मैं रहना नहीं चाहता, मैं तो कुछ दिन का मेहमान हूँ, ये महाभारत को देखना चाहता हूँ और उसके बाद हमें अपना शरीर छोड़ देना है वैसे भी, इसलिए तुम मेरे को मार। मुझे ऐसा ना मार, मुझे ऐसा मार कि हमें बाणों की सैया दे, अब बाणों के द्वारा मुझे पानी पिला। इसलिए अर्जुन ने बाणों की सैया दिया। दुर्योधन ने कहा कि आपके सुंदर बिस्तर और व्यक्ति भी आपकी सुरक्षा में रहेंगे, वैद्य आदि भी रहेंगे। बोले नहीं वैद्य कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आना कोई सैया चाहिए, मुझे तो बाणों की सैया चाहिए। अब मुझे अर्जुन ही पानी पिलाएगा। पानी क्या पिलाएगा, मेरा उद्धार करेगा। तो देखो ना, महापुरुषों की वाक्य दृढ़ होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, अतीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सादर सेवत समन कलेसा, अकथ लौकिक तीरथ रावु, देहि सत्य फल प्रगट प्रभाव। तो गोस्वामी ने लिखा कि देखो ये संत जो लोग हैं, संत जो महापुरुष हैं, ये तीर्थराज है। तीर्थराज क्या है? प्रयाग। प्रयाग जो तीर्थ है, एक जड़ है, एक जगह रहने वाले गंगा जमुना का संगम है सर। लेकिन वास्तव में गंगा जमुना के समान जो चलते फिरते कौन है? संत। सब सब ही सुलभ सब दिन सब दिन, सभी जगह पर ये सुलभ, सब दिन सब देश सब समाज में। ये ना समझा जो भारत में ही संत होते हैं, संत कहीं भी हो सकते हैं। संत का जन्म कहीं भी हो सकता है, किसी देश में, किसी जाति समाज में हो सकता है। इसलिए देखो ना, रविदास का जन्म हुआ चमार के कुल में। क्यों हुआ? कि गुरु का साथ था। स्वामी रामानंद की जमात चलती थी संतों की, तो उसमें संत जाते थे भिक्षा लेने के लिए भोजन। संत ही लकड़ भी ले आते थे और संत ही जल भी ले आते थे और संत ही भोजन बनाते थे। तो स्वामी रामानंद जी की ड्यूटी लगी थी कि रविदास भोजन ले आए, सामग्री। वो भोजन ले आते थे सामग्री। स्वामी रामानंद जी किसी का बना हुआ भोजन नहीं खाते थे, जो उनके शिष्य बनाते थे वही खाते थे। तो वो राशन ले आते थे मांग के। कौन? रविदास। और नामदेव जो थे लकड़ ले आते थे, वो लकड़ ले आके भोजन के लिए करते थे। तो कबीर जो थे वो लकड़ संभाल करके और रख करके भोजन बनवाते थे। ये स्वामी रामानंद के शिष्य थे,
ब्रह्मचारी थे। तो रामदास ने एक कर्मकार कर ले आया था राशन, और कबीर जी ने भी विचार नहीं किया, नामदेव ने ही उन्होंने भोजन बना के दे दिया। जब भोजन बना के उन्होंने भोजन लिया और खा पी के आराम किया, भजन करने लगे, तो उनके सामने चरम आने लगा, वो चाम ही चाम नजर आने लगा। तो बुलाया तीनों, कहा जी इधर आओ, आज कहाँ से तूने अन्न ले आया, राशन कहाँ से ले आया? रामदास ने कहा जी महाराज जी, मैं हमेशा ले आता था सभी से, लेकिन एक कर्मकार ने कहा कि मेरा भी स्वामी जी को भोजन बना कर, अब मेरी भूल हो गई है, मैं उसका ले आया, ले आके बना के आपको दे दी। उन्होंने भी, हमने भी सब, हमने सारा रात मैं ध्यान में बैठा, सारा दिन चरम ही चरम नजर आता रहा, इसलिए तुम लोगों का नीच कुल में जन्म होगा। आगे तू चमार बनेगा, आगे दुल्हे बनेंगे। हाँ देखो, नामदेव भक्त थे, लेकिन बने हो क्या चिंपा, कबीर दुल्हे। एक तो जन्म ब्राह्मणी से होगा, लेकिन पाले कौन? दुल्हे। तो देखो ना, ऐसा जन्म चिंटू के घर में होता है नामदेव का, और भक्ति करते हैं नामदेव, तो गुरु का श्राप था। तो ये देखो महापुरुषों की वचन अटल। अब फिर स्वामी रामानंद भी उनका उद्धार करते हैं, कबीर भी स्वामी रामानंद की शरण आते हैं, नामदेव भी स्वामी रामानंद की शरण, और कबीर भी स्वामी रामानंद की शरण आते हैं, रामदास जी, तीनों स्वामी रामानंद की शरण में आए, और फिर उनका उद्धार। देखो, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जो सुनी अचरज करे जन कोई, असत संग की महिमा नहीं कोई। कहा कि सुन के कोई अचरज ना माने, सत्संग की महिमा और संत की महिमा कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकती, कभी भी मिट नहीं सकती, अमिट होती। सत्संगत महिमा नहीं हो। और कहा कि वाल्मीकि नारद घटयोनी, निज निज कहनी मुख निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जड़ चेतन जग जीव जहाना, मत की रति गति भूति भलाई। जो जहाँ कहा कि जहाँ तक जो जतन करता है और समझता है तो उसकी भलाई होती, क्योंकि मति की रति गति भूति, जैसी मति वैसी गति। वाल्मीकि नारद घटियोनी, वाल्मीकि क्या थे? बधिक थे, जीवों का संहार करते थे, और सबसे महान ज्ञानी बने, जो त्रिकालदर्शी बने। भगवान राम के आने से पहले उनके चरित्रों को लिखा, और भूतकाल का, वर्तमान, भविष्य, तीनों काल का त्रिकालदर्शी बने। वाल्मीकि नारद घटयोनी, निजे निजे कहानी, अपनी अपनी जो है कहानी उन्होंने सबने गाया। वाल्मीकि ने भी और अगस्त मुनि ने भी। अगस्त मुनि ने ही भगवान श्री राम से शिव की रामेश्वर में स्थापना करी। भगवान ने कहा कि मेरी कल्पना है, यहाँ पर मैं भगवान शिव की स्थापना करूँगा। तो अगस्त मुनि ने ही करवाया, रावण से ही करवाया।
क्योंकि रावण के चाचा लगते थे वो, और रावण का भतीजा था। तो ये स्थापना हुई शिवलिंग की तो रावण को ही बुलाया। माता सीता भी आई थी, रावण लेके आया। लेकिन देखो, ले आके स्थापना करके रावण ले गया, भगवान राम नहीं सीता को ले सके, जीतने के बाद ही ले आए। और फिर भी परीक्षा लिया तब ले आए। ये नहीं कि रावण लेके आया तो रख लो। रावण स्थापना करवाया, करा के चला गया। कहा कि आप किस लिए स्थापना कर रहे हो शिव जी? भगवान राम ने कहा कि लंका पर विजय करना चाहता हूँ तुम्हारे ऊपर। तो बोले, उसने कहा कि मेरे ऊपर आप विजय करोगे तो आप हमें दक्षिणा क्या दोगे? भगवान ने कहा कि दक्षिणा मांगो, हम तो स्थापना कर रहे हैं विजय के लिए, आप मांगो। रावण ने कहा कि मेरा उद्धार कर दो। हाँ, क्योंकि मेरे पता है कि मैं अपराधी हूँ, लेकिन मैं वैसे हार नहीं मान सकता। मेरे को जीतो और मेरा उद्धार करो। तो भगवान राम ने कहा ठीक है। इसलिए तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण रावण गलत नहीं है, राजनीतिज्ञ व्यक्ति है, राजा है और पुलस्त का पोतरा है, इसलिए तुम्हें शिक्षा लेना होगा। मरने लगा रहा हूँ ना, तो शिक्षा कहाँ से ले? धर्म को, अनीति को भी जानता। ये चाहता तो सीता को बलात्कार करता, लेकिन करा नहीं। बलात्कार ले आया लेकिन रखा मर्यादा से। इसलिए तुम शिक्षा लो, बलात्कार नहीं किया। अब तो आज की दुनिया में तो लोग बलात्कार करने लगे। तो कहा कि रावण का उधार मरती बार घोर रव भारी, कहा राम रण हो तो। उसने भगवान राम को भगवान नहीं कहा, उसने कहा ये एक तपस्वी है, राजकुमार, वो क्या मेरे को जीतेगा। सबको, मंदोदरी को भी, विभीषण को भी सबने समझाया, कुंभकर्ण, मेघनाथ सबने समझाया कि आप हट करते हो, उसे जीत नहीं सकते हो। राम के तीनों लोग के स्वामी है। उसने कहा सब मैं जानता हूँ। कहा कि होई भजन नहीं तामस देहा, मन कर्म वचन दृढ़ मत। ये मेरी दृढ़ता है, मन से वचन कर्म से मैं कहता हूँ कि मेरे से भजन नहीं होगा, ये मुझे मारेंगे तभी मेरा उद्धार होगा। इसलिए मरती बार घोर रव भारी, कहाँ राम रण तो पड़े। तुलसीदास जी ने लिखा, अध्यात्म रामायण में लिखा हुआ है कि रावण ने बहुत जोर से गर्जना की, जय श्री राम कहा, नहीं तो जय श्री राम नहीं कहता था। हाँ, मरते समय कहा। और उसकी जो तास ज्योति प्रभु बदन समानन, असुर मुनि सभी अचंभव। जैसे प्रभु का दिव्य श्री विग्रह है, ऐसा उसका दिव्य विग्रह हुआ। आप प्रभु में लीन हो, जैसे मीरा प्रभु में लीन हो। मीरा में विराग था। मीरा को बचपन से राजकाज से मतलब नहीं था, दुनिया के सुख समृद्धि से मतलब नहीं। मीरा ने प्रभु की भजन करी। मीरा ने नैनों में वैसे नहीं चित्र से नहीं बसाया, बसो मेरे नैनन में कहा कि मेरे हृदय में, मेरे नेत्रों में प्रभु आप जम जाओ, बस जाओ, बस जाओ। ये नहीं, ये जो फोटो तो नहीं बनाया उसने, कहा कि मेरे मन में बसो, बसो मेरे नैनन में नंदला। दृढ़ता सी उसकी, उसको काफी कष्ट भी हुआ मीरा को, बचपन से लेके जवानी आखिरी तक।
लेकिन सब दुख को भूल गई, एक भगवान पर कुर्बान हो। कुर्बान देखो ना, बलि, भक्ति भी बलिदान है। ये नहीं समझो कोई खेल तमाशा नहीं है, कोई नाटक नहीं है जो कोई खेल तमाशा कर ले। इसमें भी बलिदान होना पड़ता है। तो देखो ना, विभीषण भी बलिदान हो गया। उसने रावण जैसे भाई को, मेघनाद और राजकाज लंका को छोड़ दिया, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ा। तभी कभी लिखते, जो बिक चुका है खरीदा है आपने, अब यह गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे, आप दीना बंधु पुकारे। आज की दुनिया अनेकों पंथ पंथाई में भटक जाती है, संसार के मेले झमेले में उलझ जाती है, लेकिन जो प्रभु के ऋण हैं वो नहीं बदलते। सारा संसार बदल जाए लेकिन वो नहीं बदलते। तो इसलिए अब काफ़ी समय हो गया, भोजन प्रसाद लो, प्रभु का नाम लो। ये यज्ञ भंडारे जो होते हैं लोग समझते नहीं हैं, यज्ञ भगवान का ही रूप होता है। इसलिए बाबा नानक ने कहा सबको अन्न दो, क्योंकि अन्न का एक मैं कहानी सुनाता हूँ, बहुत देर हो गया। एक ब्राह्मण थे, बड़े सज्जन और प्रतिज्ञा बदलने वाले थे। वो भूखे रह लेते थे, भोजन नहीं करते थे, भोजन जब तक सूद ना मिले। तो अकाल पड़ गया था, अन्न नहीं मिल रहा था, तो कोई हाथी की जो होते हैं ना, हाथी की महावत बोलते हैं, वो रक्षा करने वाला, वो माँ को उबाल के खा रहा था। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप जो खा रहे हो ना उड़द, उसमें से मुझे दे दो, जैसे मेरी भी प्राण की रक्षा हो। उसने कहा कि अब तो मैंने इसको जूठा कर दिया हूँ, आप नहीं, आपको भ्रम ना हो तो ले लो। उसने कहा तुम हमारी प्राण की रक्षा देकर जूठा उठा दे। ये धर्म की बात सुना रहा हूँ तुम लोगों को। उन्होंने कहा अच्छा आप ले लो। वो ले लिया, खा लिया, जल देने लगा। तो कहा जल तो कहीं में पी ले, जल नहीं लूंगा। बोले क्यों? ये तुम्हारा जूठा है। तो गंवार था ही। उसने कहा कि आप जो जूठा है उसको तो सूचा मान लिया, और जो सूचा है उसको जूठा मानते। उन्होंने कहा तेरे को समझ नहीं है, जल तो हमें कहीं भी मिल जाएगा, पी लेंगे, प्राण की रक्षा हो जाएगी, लेकिन अन्न बिना नहीं हो, क्योंकि अन्न से शरीर बना, अन्नमय शरीर है, अन्नमय कोश है। तुम गंवा रहे, तेरे को समझ नहीं है, अन्न से शरीर बना है। देखो लोग कहते हैं बच्चा दूध पीता है, दूध कहाँ से बनता है बताओ? है अन्न से ही तो दूध बना है। उसने कहा कि देखो भाई मैं जल नहीं पीऊंगा, उड़द के खा लिया तो बस ठीक है। देखो ऐसी कहानी जो युधिष्ठिर की यज्ञ की भी है। युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया था ना, वो अश्वमेध यज्ञ किया था, और उसमें राजा से लेकर प्रजा, गरीब अमीर सभी के लिए बने। तो उसमें धर्मराज ही पुत्र था धर्म का। धर्मराज खुद धर्म आ गए नेवले के रूप में। नेवले के रूप में आके उसकी यज्ञ में शामिल हुई और निंदा किया। हाँ ये क्या तुम धर्म है, क्या धर्मराज है? मैं एक ब्राह्मण के यज्ञ में गया था, उसने धर्म खुद आकर के और ब्राह्मण के रूप में उसे भोजन मांगा,
तो उसने अपना भी दे दिया, नहीं उसकी तरपति हुई तो पत्नी पुत्र सभी का दे दिया, सबका भोजन दे दिया। तो उसने ब्राह्मण ने कहा, जो धर्मराज के रूप में आया था, उसने कहा जब मैं तिरपत हो गया तो उसके जहाँ जूठन गिरे थे उस पर मैंने अपने शरीर को धूल में घुमाया तो सोने का शरीर बन गया। अब तुम्हारी यज्ञ में मैं सुबह शाम तक घूम रहा हूँ, एक बाल भी नहीं सोने को। तो उसने युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु आपने कहा था कि अश्वमेध यज्ञ करो, तो हमने सब मिलके किया, हमने तन मन धन सब कुछ लगा दिया, अब फिर हमारी यज्ञ की सफलता नहीं। भगवान ने कहा जैसे नेवला से ही पूछो। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के कहा कि आप नेवला के रूप में कौन है आप? कहा कि मैं धर्मराज हूँ, नेवला नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। तू मेरा पुत्र है, धर्म का पालन करता है कि वैसे ही बना रखा है धर्म के लिए धर्मराज। तो भगवान ने कहा कि देखो सुन लिया कि धर्मराज मेरी परीक्षा लिया, अभी तेरे अंदर धर्म नहीं, तूने तो अहंकार में यज्ञ किया है, अहंकार मुझे प्रिय नहीं है। अहंकार अर्जुन का था अपने बाणों का, तो हनुमान जी के द्वारा मैंने उसके अहंकार को तोड़ दिया था। उसने बनाया सेतु, धर्म का पुल बनाया बाणों का, उस पर हनुमान जी ने पैर रखा, टूट गया। अर्जुन अपने आप को सबसे धुरंधर और महान बाण विद्या का विद्वान समझता था। भीम अपने आप को बलवान समझता था। तो हनुमान जी ब्रज रूप में पड़े थे हिमालय में जन्मादन पर्वत पर, तो ये पुष्प लेने गया तो हनुमान जी रास्ते में थे। कहा जो मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं भीम हूँ, कौन पुत्र हूँ। तो हनुमान जी ने कहा जे मैं वृद्ध एक बंदर हूँ, कपी, हटा दो मुझे और चले जाओ। हनुमान जी ने सारा जोर लगाया, भीम हनुमान जी का पहुँच भी नहीं। बोले आप कौन हैं? बोले तुम भी पवन पुत्र, मैं भी पवन पुत्र, मैं हनुमान। उसका अभिमान भगवान ने तोड़ दिया। भगवान ने कहा कि बलदेव जी को अपने आप का बहुत बल का अभिमान था, क्योंकि सभी ने कहा थे बल के निधान होंगे, बलवान हो, तो बल का अपना अभिमान था। तो वो भी बलदेव जी के जो है हनुमान जी के द्वारा तोड़ा। हनुमान जी को बुलाया द्वारकापुरी में, अब बाद में हनुमान जी जैसे लंका में जाके फल खाने लगे तो सबने हटाया, नहीं हटे, तो बलदेव जी आए हटाने के लिए। तो कहा कि तू कौन बंदर है जो बिना आज्ञा दिए? बोले भूख लगी थी, मैं खा लिया, आपका फल आप ही खाओ। बोले तुम कौन है? तो हनुमान जी ने कहा आप जानना चाहते हो? हनुमान जी अपने रूप में आ गए। कहा जो तो बोले हनुमान हो? बोले हाँ। तो आप तो बड़े महावीर हो, आप मेरे से युद्ध करो, फल खाओ। कहा चलो आ जाओ। हनुमान जी ने बलदेव जी को जीत लिया। तो कहा भगवान आपने कहा देखो ये भी आपसे ऐसा होता है। हनुमान जी या कौन पुत्र, आपके अभिमान दूर करने के लिए हनुमान जी आपको जीता। पूरा ना मानना, आपको अहंकार था जो मेरे जैसा और कोई बलवान नहीं है, तो हनुमान जी ने आपकी बल का हाथ तोड़ दिया। तो देखो ना भगवान कहते हैं खुद की मुझे हरिजुन अहंकार। कहा ये प्रभु बाबा नानक ने कहा हरिजुन अहंकार भाव। प्रभु को अहंकार नहीं प्रिय है, भक्ति प्रिय। भक्ति प्रिय भगवान। भक्ति प्रिय कौन सी? जो जिसमें अभिमान ना, अभिमान का गंध भी ना। किसका? जो मैं भक्ति करता हूँ। भक्त जो होता है ना वो निराभिमान, उसमें अभिमान नहीं होता। भक्त देखो ना
कौन थे? विदुर थे। यद्यपि सुदामा भी भक्त थे, अर्जुन भी भक्त था, लेकिन इनमें अहंकार भी था। सुदामा में भी था और अर्जुन में भी था, लेकिन विदुर में नहीं। तो लोग कितना दुनिया में आडंबर करते हैं भक्ति के नाम पर, लेकिन भक्ति तो उसी को होती है जो जिसको कोई अभिमान ना हो। निराभिमान उसी का नाम था, जिसमें देने के बाद जो है फिर भी नहीं अपने आप को कुछ करता समझता, तो आप ही भक्ति हो जाए। और जो अपने आप को करता मानता है तो भगवान फिर उसकी रक्षा नहीं करते हैं, वो कहते आप करो। द्रौपदी से कहा कि प्रभु मेरे साथ इतना अन्याय हुआ और सभी लोग थे तो आप आए नहीं। आपने कहा था कि तुम्हारी रक्षा करेंगे, तो बोले मैं आया। जब तक तुम अपने इन लोगों की, अपने पिता पितामह की, पतियों की, अपने आप की बल समझती थी, तब तक नहीं आया जब निर्बल होकर तुम्हें पुकारा था। तो भगवान तो भाव को देखते हैं, बल अभिमान को नहीं देखते हैं, रूप को नहीं चाहते, ना बल को चाहते हैं, ना धन को चाहते हैं, ना दुनिया की मान को। भगवान तो कहते हैं जो अभिमान रहित हो कि जो भक्ति करता है उसका मैं हूँ भगवान और मेरा भक्त। सो मम भक्त भक्त सुखदा सर्वे भवन्तु सुखिनः बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की, बोलो सच्चिदानंद विनाशक जय जय मोह विनाशक भव बंधन हारी जय शिव गुरु मूरत धारी, स्वामी गुरु मूरत धारी। वेद पुराण बखानत, वेद पुराण बखानत, गुरु महिमा वारी जय देव सतगुरु देव। जप तप तीरथ संयम दान विविध दीने, स्वामी दान विविध दीने। गुरु बिन ज्ञान न होवे, शास्त्र बिन ज्ञान न होवे, कोटि तन कीने जय देव सतगुरु देव। माया मोह नदी जल जीव बहे सारे, स्वामी जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठा कर, नाम जहाज बिठा कर, गुरु कल में तारे जय देव सतगुरु देव। काम क्रोध मद मात्सर्य चोर बड़े भारी, स्वामी चोर बड़े भारी। ज्ञान खड़ग दे कर में, ज्ञान खड़ग दे कर में, गुरु सब संगारे जय देव सतगुरु देव। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावे। सबका सार बता कर, सबका भेद बता कर, गुरु मार्ग लावे जय देव सतगुरु देव।
तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय। स्वामी गुरु चरणन की जय। ब्रह्मानंद परम पद ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति दीजिए जय देव सतगुरुदेव। श्री सतगुरुदेव जी की आरत जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। सफल होएगा जीवन सफल होएगा जीवन चारों पदार्थ भावे जय देव सतगुरुदेव। ओम जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी स्वामी बदन हितकारी। जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भाव बंधन हरि जय देव सतगुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की